वामपंथी आंदोलन 1920 में एम.एन. राय उर्फ नरेंद्र भट्टाचार्य ने द्वितीय कोमिंस्टन ने भाग लिया। 1920 ताशकंद, रूस एवं एन.एम. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1925 में भारत में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसमें सत्यभक्त की प्रमुख भूमिका थी। अखिल भारतीय साम्यवादी सम्मेलन 1925 कानपुर की अध्यक्षता सिंगारवेलु चेट्टियार ने की थी। यह कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1922 से 1923 में वामपंथियों के विरुद्ध पेशावर षड्यंत्र केस चलाया। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस में मुजफ्फर अहमद एवं डागे शौकत उस्मा आदि पर मुकदमा चलाया गया। 1929 मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिप स्प्रॉट, ब्रैडले एवं हिज सन्यास आदि ब्रिटिश वामपंथियों पर मुकदमा चलाया गया। मुजफ्फर अहमद नवयुग के संपादक थे। गुलाम हुसैन ने इकबाल निकाल द सोशलिस्ट पत्रिका डांगे ने प्रकाशित की। मेरठ षड्यंत्र केस कानपुर में 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद ब्रिटिश सरकार ने पार्टी को कुचलने के विचार में कम्युनिस्टों पर एक मुकदमा चलाया। बड़ी संख्या में उन्हें गिरफ्तार किया। 1929 में सारे देश में 32 बड़े कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं को पकड़ मेरठ लाया गया। मेरठ में उनके लिए एक विशेष जेल बनाई गई जिसमें उन्होंने नज़रबंद किया गया। यह मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। समाजवादी 1931 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, संपत्ति कर एवं न्यूनतम मजदूरी आदि पर सहमति जताई। 1934 में कांग्रेस साम्राज्यवादी पार्टी का गठन हुआ। इसके प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन लोहिया चंपारण एवं प्रथम अध्यक्ष यूसुफ मेहर अली आदि। 1935 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने समाजवादी विचारों का खुलासा किया। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में योजनाबद्ध विकास के समाजवादी पैटर्न को अस्वीकारा गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। कृषक विद्रोह भारत में सबसे ज़्यादा उपनिवेशवादी शोषण कृषकों का हुआ। उपनिवेशवादी प्रशासन, न्यायिक प्राणिक आर्थिक नीति एवं भू राजस्व प्रणाली सभी किसानों के हितों के विपरीत थे। हस्तशिल्प तबाह होने से कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ा। कृषि से आय घटी। जमींदारों के मनमाने लगान एवं बेकार ने कृषकों को कर्ज के जाल में फंसाया। कर्ज के जाल में फंसने से उनकी जमीनें, फसलें, पशु पक्षी एवं पशु सभी उनके हाथों से निकल गए। छोटे किसान की हैसियत महज काश्तकार एवं बटाईदार व खेतिहार मजदूर की रह गई, जबकि पूर्व में वे जमीन के मालिक थे। स्वरूप 1858 के बाद किसानों ने अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ना शुरू किया। उनके तत्कालीन दुश्मन थे बागानों के विदेशी मालिक एवं देसी जमींदार महाजन। उद्देश्य बहुत असीमित था, ज़्यादातर सिर्फ उड़ान के खिलाफ एवं उद्देश्य प्राप्ति के साथ समाप्त। आंदोलन कभी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं थे, उपनिवेशवाद के विरुद्ध नहीं, राजनीतिक नहीं। संघर्ष बदलाव के लिए नहीं था, वे जमीन पर हक लेने या जमींदार के खिलाफ नहीं लड़े, वरन बेदखली व ज़्यादा लगान के विरुद्ध लड़े। सूखेखोरी के खिलाफ नहीं, बल्कि महाजनों ने अनैतिक लेन देन के खिलाफ लड़े। उन्होंने फसल की कीमत एवं मनपसंद फसल उगाने के लिए संघर्ष किया। कृषक आंदोलन कानून
पर आस्था रखता था और उसने न्याय की आशा से संघर्ष छेड़ा। सीमाएं किसान उपनिवेशवाद एवं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के खतरे समझ न सके। वे दीर्घकालीन आंदोलन को जन्म न दे सके। उनके पास कोई ठोस विचारधारा नहीं थी, स्पष्ट आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, नई व्यवस्था की कोई परिकल्पना नहीं थी, उसने सामूहिक लक्ष्य का अभाव था। उनका अपना कोई प्रभाव राष्ट्रीय नेता नहीं था। सरकारी नीति 1858 के पूर्व आंदोलन पर सरकार का रवैया निंदात्मक था, जबकि 1858 के बाद समझौतावादी नरम रुख था, क्योंकि संघर्षों ने कभी सीधे अंग्रेजी शासन को चुनौतियां नहीं दी। स्थानीय व तात्क्षणिक प्रवृत्ति के इन आंदोलन को अंग्रेजों ने रियासतों देकर एवं बहलाकर और जहां जरूरत पड़ी दमन के सहारे दबा दिया। महत्व इन आंदोलनों ने किसानों के अदम्य साहस व बलिदान पर परिचय दिया। उनकी संगठन क्षमता अच्छी थी। उनकी एकता ने जाति धर्म के बंधन तोड़ दिए। किसानों ने उपनिवेशवादी सरकार से कुछ रियासतें भी हासिल की। 20वीं सदी में आंदोलन की तमाम कमियों पर काबू पा लिया गया और किसानों का प्रतिरोध साम्राज्यवाद विरोधी प्रतिरोध में घुल मिल गया। कालांतर में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन में किसानों ने अहम भूमिका निभाई, साथ ही अपने वर्गीय हितों के लिए लड़ाई भी शुरू की और किसान संगठनों का जन्म दिया। कृषक विद्रोह नील विद्रोह 1859 से 1860 एवं नील बंगाल में नील के जबरिया खेती के विरुद्ध पवन विद्रोह 1873 से 1876 जमींदार के शोषण के विरुद्ध दक्कन उपद्रव 1879 मुख्यतः महाजनों के विरुद्ध विद्रोह रंपा विद्रोह 1879 से 1880 आंध्र प्रदेश नेता सीताराम राजू एका आंदोलन 1921 अवध लगान न देने हेतु आंदोलन मोपला विद्रोह 1921 से 1922 मलाबार लगान व शोषण के विरुद्ध किसानों के विरोध में सांप्रदायिक रूप ले लिया। प्रजा आंदोलन 1924-1930 बंगाल कृषक असंतोष तेभागा आंदोलन 1946 बंगाल क्लाउड कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने एवं लगान उपज एवं 1/3 निर्धारण करने हेतु तेलंगाना विद्रोह सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध